कभी सोचा है दिन में तारे क्यों नहीं दिखते? होते तो हैं, पर सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है कि वो छिप जाते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज हमें दिख नहीं रही तो उसका वजूद ही नहीं है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है और आज हम जिन विचारों पर बात कर रहे हैं वो इसी नुक्ते को उठाते हैं। हाँ, कि हमारी धारणा मतलब हमारा परसेप्शन और असलियत, इनका क्या रिश्ता है। आज हम इसी की थोड़ी गहराई में उतरेंगे। कैसे हम वो महसूस कर सकते हैं जो सीधे नजर नहीं आता। बिल्कुल, खासकर जब बात ईश्वर की हो या कहें हमारे अपने अंदर के सच की। इन विचारों में ना एक बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गया है कंपास का, दिशा सूचक यंत्र का। हाँ, मैंने भी पढ़ा। मान लीजिए कोई जंगल में खो गया है जी। उसके पास कंपास है जो सही दिशा बता रहा है जी। पर अगर वो उसे देखे ही नहीं जी। या देखकर भी उस पर यकीन न करे तो फिर वो कंपास बेकार है। उसका होना ना होना बराबर है। एग्जैक्टली। तो ये विचार सुझाते हैं कि कुछ ऐसा ही हमारे अंदर भी है, एक तरह की इंट्यूशन, अंतरात्मा। हाँ, एक भीतरी गाइडेंस सिस्टम कह सकते हैं। पर हम अपनी रोज की भागदौड़ में शायद उसकी सुनते ही नहीं, उसे अनदेखा कर देते हैं। बिल्कुल। और फिर सवाल उठता है कि अरे, रास्ता दिखाने वाला है कहाँ या ईश्वर है कहाँ? हाँ। और यही पर वो कॉन्सेप्ट आता है जिसे ये विचार चयनात्मक अनुभव या सेलेक्टिव परसेप्शन कहते हैं। अच्छा, सेलेक्टिव परसेप्शन, ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे? जरूर। ये मनोविज्ञान में भी ये टर्म काफी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि हम अक्सर वही चीजें नोटिस करते हैं या वही अनुभव करते हैं जिनके लिए हमारा मन तैयार होता है। मतलब जैसा हमारा माइंडसेट है वैसा ही दिखेगा। हाँ, एक तरह से। अगर मन में पहले से शक है या बहुत ज्यादा अहंकार है तो वो उन महीन इशारों को, उन अनुभवों को पकड़ ही नहीं पाएगा जो शायद बिल्कुल सामने हो। जैसे वो उदाहरण दिया ना बच्चे की मुस्कान का। हाँ। किसी के लिए वो बस एक फिजिकल रिएक्शन है, बच्चा है, मुस्कुरा रहा है। राइट। और किसी दूसरे के लिए वही मुस्कान शायद ईश्वर की एक झलक हो सकती है, मासूमियत का, पवित्रता का प्रतीक। घटना एक ही है पर देखने वाले का नजरिया अलग, अनुभव बिल्कुल अलग हो गया। बिल्कुल, परसेप्शन बदल गया। ये तो रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत होता है। वो किसान वाली कहानी भी तो है इसमें। हाँ, बताइए ना। कि एक किसान था, रोज सुबह सूरज उगता देखता, चिड़ियों की आवाजें सुनता, खेत में फसल बढ़ती देखता, पर फिर भी शिकायत करता रहता कि जिंदगी में कुछ रखा नहीं है, सब नीरस है। वो इन रोज के चमत्कारों का इतना आदी हो गया था कि उनकी वैल्यू ही भूल गया। सही बात है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, जैसा कहते हैं। जो चीजें रोज सामने होती हैं हम उनकी अहमियत भूल जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये विचार यही कहते हैं कि हम जीवन के गहरे मतलब या पहलुओं को बस इसलिए नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो आम लगते हैं, नॉर्मल हो गए हैं। बिल्कुल सही। और इसीलिए ये जो विचार हैं ये भीतर की आंख खोलने पर जोर देते हैं, मतलब सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता बढ़ाने पर। भीतर की आंख, सेल्फ अवेयरनेस, इसे कैसे जोड़ते हैं वो? उनका तर्क ये है कि जब हम अपने अंदर झांकना शुरू करते हैं, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपने रिएक्शंस को बिना जज किए बस देखना शुरू करते हैं, तब धीरे धीरे हमें अपने अंदर ही वो रोशनी, वो सच्चाई महसूस होने लगती है जिसे शायद ये विचार ईश्वर कह रहे हैं। अच्छा, तो ये बाहर खोजने की चीज नहीं बल्कि अंदर महसूस करने की अवस्था है। हाँ, ज्यादातर अंदर महसूस करने की बात है। बाहर जो दिखता है वो भी उसी अंदरूनी एहसास का प्रतिबिंब हो सकता है। तो फिर वो जो आम सवाल है कि मैंने तो ईश्वर को कभी नहीं देखा, इसका जवाब क्या हुआ? क्या हम गलत जगह देख रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं। या शायद देखने का मतलब सिर्फ आंखों से देखना समझ रहे हैं। ओके। ये विचार सुझाते हैं कि वो अनदेखी मौजूदगी, वो परम सत्य कई तरीकों से महसूस किया जा सकता है। उसके इशारे बिखरे पड़े हैं अगर हम ध्यान दें। जैसे क्या उदाहरण दिए हैं? जैसे माँ का प्यार, अपने बच्चे के लिए जो बिना शर्त का निस्वार्थ प्रेम होता है, या जब कोई किसी अनजान जरूरतमंद इंसान की मदद करता है बिना किसी उम्मीद के। सही है। या मुश्किल हालात में भी जब कोई सच बोलने का साहस दिखाता है। ये सब क्या है? ये उसी अनदेखे तत्व के अलग अलग रूप हैं, अलग अलग प्रकट होने के तरीके। अच्छा, तो ये सब उसी एक अनदेखी सच्चाई के मैनिफेस्टेशंस हैं। बिल्कुल, आप कह सकते हैं। तो सार यही निकलता है कि किसी चीज का होना या ना होना सिर्फ हमारे देखने पर निर्भर नहीं करता। जैसे दिन में तारे, वो हैं पर दिखते नहीं। हाँ। वैसे ही हमारी धारणा, हमारा मन कितना खुला है, हम कितने जागरूक हैं, ये तय करता है कि हम यथार्थ के कितने आयामों को अनुभव कर पाते हैं। और वो जो आखिरी बात है ना कि ईश्वर दिन के तारों की तरह है। हाँ, वो बहुत शक्तिशाली रूपक है कि वो तब तक नहीं दिखता जब तक हमारे मन का सूरज, मतलब हमारा ईगो, हमारा अज्ञान
वो जागरूकता के बादलों से ढक ना जाए। बिल्कुल। जब वो अहंकार की तेज रोशनी थोड़ी मध्यम पड़ती है, तब शायद वो महीन रोशनी नजर आती है। पर दिखता नहीं, जब तक देखने का सही नजरिया ना हो। सही कहा। ये हमें अपने ही परसेप्शन पर, अपने देखने के ढंग पर सवाल उठाने को कहता है। तो चलिए, आज की इस बातचीत से एक सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। ये माँ के प्यार या किसी की मदद करने जैसे उदाहरण तो हमने सुने, पर सोचिए, आपकी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे पल या अनुभव होते हैं जहां आपको लगता है कि हाँ, यहाँ कुछ खास है, किसी अनदेखी मौजूदगी की या किसी गहरे सच की एक हल्की सी झलक मिली है। कहाँ आपको रोजमर्रा में वो असाधारण अनुभव होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।